हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि हिसाब 1 नंबर का देख रखा है कि एक आयत का लंबाई और चौड़ाई, यानी कि एक आयत का लंबाई 18 सीएम और चौड़ाई देके रखा है 12 सीएम। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको पता है कि आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए हम लोग बनाते हैं और बता देते हैं कि आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, जो दिया है पहले लिखते हैं, दिया है, ठीक है, हल देके यहाँ पे लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, आयत का लंबाई देके रखा 18 सीएम, ठीक है, आयत का लंबाई देके रखा 18 सीएम और चौड़ाई देके रखा है आयत का चौड़ाई देके रखा है 12 सीएम। तो इसमें बोला क्या कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यह निकालने बोला है। तो आइए यहां पे लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 18 सीएम है और गुना चौड़ाई 12 सीएम है। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 गुना 36 के 6 हासिल 3, 18 एकम 18, 18 3 21 होगा, यानी कि 216 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल पूछा है इसलिए स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 216 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अगर बोलेगा कि किसी आयत का लंबाई 18 सीएम चौड़ाई 12 सीएम हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है आयत का लंबाई 18 सीएम, आयत का चौड़ाई 12 सीएम, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ये हो गया, फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई देके रखा 18 गुना चौड़ाई देके रखा 12, दोनों को गुना करेंगे 616 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल का है तो स्क्वायर लगेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नंबर यानी कि 2 नंबर का सवाल देखिए क्या देके रखा है, कहा कि किसी आयत की लंबाई 0.8 मीटर और चौड़ाई 2.5 क्या है डेसीमीटर देके रखा है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आइए बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। हल देके लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, आयत का लंबाई, आयत का लंबाई देके रखा है 0.8 मीटर, लेकिन ये है डेसीमीटर और ये है मीटर, ये तो बनेगा नहीं, इसलिए 0.8 मीटर है जो, इसको डेसीमीटर में निकालना है। तो डेसीमीटर यानी कि 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो 0.8 गुना 10 डेसीमीटर करेगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा कितना, 8 डेसीमीटर, डेसीमीटर कितना आएगा, लंबाई 8 डेसीमीटर आएगा, ठीक है। अब आयत का चौड़ाई देके रखा है, आयत का चौड़ाई कितना देके रखा है, 2.5 डेसीमीटर, ठीक है, ये देके रखा। अब इसमें कहा है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, जो दिया था वो लिख लिए, ठीक है। अब क्या निकालने बोला है, अब आयत का परिमाप। आइए फॉर्मूला लिखते हैं, आयत का परिमाप, एक फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई ये कोष्ट में रहेगा क्योंकि ये दोनों से क्या करेगा, गुना करेगा। आइए फॉर्मूला में बताते हैं, 2 लंबाई देके रखा है 8 प्लस चौड़ाई देके रखा है 2.5, ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 2 10, कोष्ट हटेगा तो गुना होगा 10.5, दोनों को गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा डेसीमीटर, डेसीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 21 डेसीमीटर आएगा, ठीक है। यहां तक आ गया समझ के। क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या देके रखा है। कहा कि एक वर्ग का भुजा देके रखा 19 सीएम, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। उसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप ज्ञात करने वाला। आइए फॉर्मूला बता देते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा बोले, ठीक है।
और वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो इसका ये दोनों फॉर्मूला ये होता है। आइए हल देके बनाते हैं। जो दिया है लिखते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है? वर्ग का एक भुजा, वर्ग का एक भुजा कितना दे के रखा? 19 cm दे के रखा। आइए निकालने बोला है कि पहला क्या? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता हुआ भुजा स्क्वायर होता, या भुजा गुना भुजा भी लिख सकते हैं। तो भुजा का मान देके रखा 19, 19 का कर देंगे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 361। 19 का स्क्वायर होता है 361, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? आप बोला कि इसका परिमाप निकाले। आइए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा होता है। आइए 4 गुना भुजा का मान देके रखा है 19, अभी दोनों से गुना करेंगे तो 19 चौका 76, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर रहा, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और ये वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, ये इसका ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लेना। 4 क्या कह रहा? देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, कहा कि एक आयताकार कमरे की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल एवं विकर्ण निकालिए। यानी कि कमरा का क्षेत्रफल निकालना है और उसका क्या निकालना? विकर्ण निकालना। आइए बनाते हैं हल। देखिए जो दिया है लिख दो, दिया है, क्या दिया है? आयत का लंबाई, यानी कि कमरे का लंबाई लिख सकते हैं, कमरे का लंबाई कितना देके रखा है? 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर कमरे का चौड़ाई ये देके रखा 8 मीटर, है ना। ये आयतकार कमरा है, यहाँ पे आगे लिख सकता है आयतकार, आयतकार कमरे की लंबाई चौड़ाई देके रखा है। अब इसमें से बोला कि क्षेत्रफल निकाले, तो आयतकार कमरे का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई देके रखा है 15 और चौड़ाई देके रखा 8, इन दोनों से गुना करेंगे तो आएगा कितना? 120। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर। अब इसमें से बोला कि आयतकार इसका विकर्ण निकाले, है ना। तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला देखिए क्या होता है। विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लंबाई देके रखा है बाबू, रूट अंदर लंबाई देके रखा है 15, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस चौड़ाई देके रखा 8, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 289। 289 जो है ये कितना से टूटेगा? वो 17, यानी कि 17 का वर्ग होता है 289, इसलिए 17 हो जाएगा इसका विकर्ण। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, आयतकार कमरे का क्षेत्रफल उसका आयतकार का विकर्ण, दोनों से निकालने बोला था तो निकल गया। ठीक है, 5 का सवाल देके रखा कि एक आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर देके रखा है। ठीक है, उसकी लंबाई देके रखा 25 मीटर, तो परिमिति बताइए। आइए बनाते हैं, हल देके लिखेंगे। दिया है, दिया है, क्या देके रखा है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल देके रखा है ना। आयत का क्या देके रखा है? क्षेत्रफल देके रखा, कितना है? 400 मीटर स्क्वायर देकर। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बाबू? जानती है क्या होती है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400, लेकिन इसमें देख के रखा था लंबाई, यहाँ पे नहीं लिखे, भूल गए थे। तो लंबाई देख के रखा है 25 गुना चौड़ाई बराबर 400।
जो 25 है चौड़ाई के साथ गुना है, उस पर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 400/25। इसको हम भाग देंगे तो 25 से 400 कटेगा 16 बार में। कितना बार में जाएगा, 16 बार में जाएगी, यानी कि चौड़ाई जो हमारे पास हो जाएगा वो आ जाएगा 16 मीटर। देखिए किए क्या है, पहले यहाँ पे देखे रखा है एक आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, लंबाई देके रखा था तो उसका परिमिति निकालने बोला। आयत का क्षेत्रफल देख के रखा, लंबाई देख के रखा, परिमिति निकालने। परिमिति निकालने के लिए तो हमको चौड़ाई पहले पता होना चाहिए, तो इसलिए पहले हम चौड़ाई लिखे हैं। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला देके चौड़ाई निकालनी है। अब आयत का परिमिति बिल्कुल आसानी से निकल सकता है ना, क्योंकि चौड़ाई निकल गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब आयत का परिमिति निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे आयत का परिमिति। आयत का परिमिति होता फॉर्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये तो सबको पता है। 2 लंबाई का मान देकर रखा है 25, चौड़ाई तो अभी हम निकाले हैं 16। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 2 3 1 4 41। अब 2 से 41 गुना होगा तो कितना आएगा बाबू, 82 आएगा। ठीक है, ये मीटर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 5 नंबर का सॉल्व।